मेरे सपनों की रानी आ गई है। मेरा सीधा उल्टा और उल्टा सीधा हो गया फिर भाई, मुबारक हो। तुर्की में भी ट्रैफिक का निज़ाम पाकिस्तान से कोई ख़ास मुख्तलिफ नहीं है, तो मेरी खुरियाँ बहुत लगती हैं लोगों को भाई। एंटरिंग द फेमस ब्लू मॉस्क। एक बड़े मजे की चीज यहाँ पे लगी हुई है एंड दिस इज अबाउट इस्लामिक हिस्ट्री। एक तरफ से एक बोल आता है अजान का और आया सोफिया से दूसरा आता है। एंटरिंग आया सोफिया turned into a mosque from a church. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद और दुआ के साथ आप खैरियत से हैं। आई एम कॉल्ड जिफरी ऑन मानी, नॉट लाइव, रिकॉर्डेड थ्रू दिस व्लॉग। हमारा नया दिन शुरू हो चुका है विद दिस ग्लास ऑफ जूस और अभी काफ़ी लेट हो गया हूँ एज यूजुअल। और इस वक्त जो सिनेरियो है उसके मुताबिक आप जस्ट गॉट अप स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ट्राम जो कि लेनी है। तो हम अभी जो फेमस लोकेशंस हैं तुर्की की, जैसे सुल्तान अहमद है, मॉस्क हैं मुख्तलिफ, आई होप मैं ट्राम ले लूँ, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ क्योंकि वहाँ पे मैंने अकेले ही जाना। ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ब्लॉग। लाइक पहले ही कर लो एंड सब्सक्राइब एज वेल। स्टे विद मी। कन्फ्यूजन बहुत कुत्ते वाली होती है भाई, जो लैंग्वेज बैरियर है ना, ओह दैट सक्स। दिस इज ट्राम, ये इसका स्टेशन है, बट नाउ आई नीड टू सी कि मैं कहीं इसकी उल्टी साइड में ना चला। यहाँ पे ये भी बड़ा प्रॉब्लम है भाई, टू क्रॉस द रोड, क्योंकि यहाँ पे सीधा उल्टा उल्टा सीधा है। ये सामने स्टेशन है, यहाँ से हमने ट्राम लेनी है। और ये देखो तुर्की में भी ट्रैफिक का निज़ाम पाकिस्तान से कोई ख़ास मुख्तलिफ नहीं है। सिविक अच्छा, सो अभी अब ये ग्रीन होगा। ये भाई लोगों ने तो काम चुका हुआ है वैसे, ये देखें बाबे बाबी ने। शुड आई वेट टू गेट इट ग्रीन? आई थिंक इट्स रिस्की। ओके गो नवाज गो, लेट्स गो। जब हो रहा है तो होने दीजिए। तो ये जा रही है लेफ़्ट साइड पे। देखते हैं ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ज़िंदगी में, सीख रहे हैं हम। अभी तो घर से निकले यार, ये कोई परवाह नहीं करे भाई, क्रॉस मारे जा रहे हैं, हम भी मार लेते हैं। आफ्टर ऑल हम भी पाकिस्तानी हैं, हमने प्रूफ देना है, वरना कोई ये ना कहे कि ये कैसा पाकिस्तानी है जो रूल ही नहीं तोड़ रहा। मुझे उस तरफ जाना है। सीख के जानेंगे। अब इस पे लगाऊंगा कार्ड, लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि मैं उसी ट्रेन के पास उसी पे बैठूं, ट्राम पे। यार एक तो ये मेरा हाथ आ जाता है भाई बीच में, उसी पे बैठूं जो लेफ्ट पे जा रही हो। लेट्स टेक द रिस्क, लेट्स गो। करते हैं, कार्ड निकालते हैं। सॉरी, तो मेरी खुरियाँ बहुत लगती हैं लोगों को भाई। ये हमारा ट्रम्प कार्ड। ओह, आई थिंक आई हैव टू वेट फॉर द वन। ये उस साइड वाली है। ओह, मेरा सीधा उल्टा और उल्टा सीधा हो गया फिर भाई, मुबारक हो। उस साइड पे खड़ा होना था। कैन आई स्विच द साइड? आई थिंक आई कैन, यस। ये अच्छा बनाया है इन्होंने, शुक्र है। पाकिस्तानी होते ना एक तरफ जाके फिर कहते नहीं अब दूसरी साइड से बेटा निकलो, निकल के फिर इस तरफ आओ, अब फिर वेट करना पड़ेगा। चलो हमारा कीमती वक्त थोड़ा सा और ज़ाया करते हैं। हाँ जी। अच्छा, बैठ के वेट कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर में ट्राम पे आना है तो फिर निकल जाएंगे। इस वक्त काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर या इम्प्रेस किया है वो टर्की की मेट्रो है यार, वो बहुत कमाल है। और इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, मुझे 1-2 दिन में समझ आना शुरू हो गया। इनकी ये ट्राम चलती है जो इस वक्त जा रही है। इसके अलावा इनकी बसेस चलती हैं बहुत सारी, अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। टैक्सीज हैं, उबर भी यहाँ पे चलती है लेकिन महंगी है थोड़ा सा। मेरे ख्याल में अगर इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए टर्किश गवर्नमेंट इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें लिखना शुरू कर दे तो हमें हेल्प हो जाएगी। इस वक्त मैं कराकोय पे हूँ और मुझे जाना है आगे यहाँ पे सुल्तान अहमद, जहाँ पे ब्लू मॉस्क है, आया सोफिया है और टोपाकापी म्यूजियम है। मेरे सपनों की रानी आ गई है। डम 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 डम। रश 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 रश। ये ट्राम जो है ये बिल्कुल शहर के दरमियान से गुजरती है और बिल्कुल सब कुछ पास पास फील होता है। यू सी डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स। मुझे लगता है हम अपने
रिक्वायर्ड इलाके में दाखिल हो चुके हैं, चूँकि ये थोड़ा मुझे ये गुलाने हैं, गुलाने पे नहीं उतरना, हमने उतरना है सुल्तान अहमद पे। ये जो इनके कैसल्स टाइप या पैलेसेस टाइप हैं, इनकी बड़ी कमाल वाइब है। दे लुक रियली रियली नाइस। इनका जो आर्किटेक्चर है दैट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेल प्रिजर्व्ड। इन फैक्ट दैट्स द थिंग कि इतने अच्छे तरीके से इनको प्रिजर्व किया गया है, और साथ जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी अरेंज किया गया है टू मेक पीपल रीच टू दीज प्लेसेस। लुक एट इट, ब्यूटीफुल। सो आई थिंक वी आर समहाउ नियर बाय आया सोफिया। देयर इट इज, देयर इट इज। मेरे ख्याल में हम अपनी मंजिल मकसूद और मतलूब पर आ चुके हैं। ओके जी, ट्राम से हम उतर गए हैं, सोफे पहुंचे और हमें सरप्राइज मिल गया। मैं पहले बता चुका था वीलॉग में कि भाई अभी यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन भाई आ गए सर, थैंक यू वेरी मच। 12:30, क्या बात है, काम हो गया जो करने गए थे। मौसम माशाल्लाह आज बहुत अच्छा हो गया भाई, और धूप बिल्कुल नहीं है, ठंडी हवा चल रही है और दो मस्ताने निकल पड़े हैं जिंदगी बनाने। सो जस्ट ये वॉक थ्रू एरिया है जी यहाँ पे। ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश तो आज इसलिए नहीं है जो कि वर्किंग डे है। द फेमस ब्लू मॉस्क, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फाइनली। दिस इज माय लास्ट डे ओवर हियर। इसको हमने आखिरी दिन के ऊपर, आखिरी लम्हात तो नहीं कह सकते, लम्हात अभी बहुत सारे, बट हम बहुत ही ज़बरदस्त मौसम में हैं। ये पीछे आपको द फेमस टर्किश ब्लू मॉस्क नज़र आ रही है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और इस वक्त भी इफ यू शो द 360 पर बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ पे आए हैं, और ओबियसली दे आर एंजॉइंग। वेदर बहुत कमाल है आज, शायद ज़्यादातर लोग यहाँ पे इसको देखने आते हैं। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे लोग इससे पहले भी आए थे, तो उन्होंने बताया था मेरे दोस्तों ने कि अंडर कंस्ट्रक्शन। तो क्या कहना चाहिए, बहुत कमाल है यार, बहुत ग्रेट है, बहुत ह्यूज है और बड़ा इंस्पायर करती है। बीइंग मुस्लिम आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है, बीइंग टूरिस्ट आपको भी ज़्यादा। थोड़ा सा वॉक करते हैं, मैं बाइक साथ लेके आगे भी साथ लगाया जी बाइक करने के लिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं अपने तजर्बात से ही नहीं सीखूंगा, मुझे पता है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाते हैं, पर थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बड़ी गिव मी द कैमरा एंड टेल मी अबाउट इट। मतलब यहाँ पे यूजुअली तो बहुत ज़्यादा ही लोग आते होंगे। इसको लोग कहते हैं ब्लू मॉस्क, लेकिन यहाँ पे इसको सुल्तान अहमद मॉस्क कहते हैं। सुल्तान अहमद, दिस इज अरास्ता बाजार, ठीक है। सो इधर फारूक साहब तो आई बिलीव ही इज बीन हियर मेनी टाइम्स बिफोर। मेरे लिए फैसल मस्जिद, आपके लिए फैसल। दैट्स नाइस। लाहौरियों के लिए बादशाही मस्जिद, उनके लिए फैसल मस्जिद, इस्लामाबाद वालों के लिए। तो दिस इज द मेन एंट्रेंस। अच्छा, ये अभी बन रहा है जी, अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। यहाँ पे कहीं जूते तो नहीं उतारने पड़ेंगे? अंदर जाके अच्छा, अंदर जाके। एंड देयर इज नो एंट्री फी, राइट? इट्स फ्री। नहीं, इसकी कोई एंट्री फी नहीं है। आया सोफिया की है, Okay. लेकिन आया सोफिया अगर आप नमाज के टाइम पे जा रहे हैं देन आप एग्जाम्प्ट है उस फीस से। ओके ओके। अदरवाइज आया सोफिया की भी एंट्री फीस है। एंटरिंग द फेमस ब्लू मॉस्क ऑफ तुर्की। बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। जूते उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मस्जिद की हदूद नहीं है, ये टूरिस्ट एरिया है। इस सबको इन्होंने एक टूरिस्ट एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। लुक एट द कंस्ट्रक्शन, द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, इट्स ह्यूज। और ये ऊपर बादल जा रहे हैं, लुक एट इट, वाह। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग सिर्फ घूमने फिरने आते हैं। तो दिस इज टूरिस्ट एरिया, सो इस वजह से कोई भी मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई लिमिट पाबंदी नहीं है यहाँ पे। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से आगे जाते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि जूते पहने हुए, मुझे लगता है मस्जिद का एरिया है। हाफिजू अला सलाह वस्सलातुल वुस्ता, सही पढ़ रहा हूँ? समझ नहीं आती ऊपर अरब की। अच्छा, जूते आगे उतारना है, चलें जूते उतार लेते हैं।
time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. तो सेम लाइक अदर मॉस्क्स यू कैन प्लेस जूते आप यहाँ अंदर आके रख सकते हैं. अब जब नमाज का टाइम हुआ है तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको ऑर्डर किया गया है कि आप यहाँ से बाहर चले जाएं, जो टूरिस्ट एरिया. ये 1 पीस मार्बल है और कहीं से कटा हुआ नहीं है. और ये जिसने तराशा होगा, जिसने बनाया होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि डू नॉट सिट हियर. मुझे लगता है पूरा पहाड़ उतार के निकाला है. पूरा पहाड़ था. हाँ, इस तरह के पिलर्स यस नहीं मिलते. ये टोटल देयर 4 इन साइज़ और सब एक जैसे. और ये बहुत ही चौड़ा है भाई. मतलब ये एक बंदे जितना एक इसका ये है चौड़ाई ऑलमोस्ट. एंड लुक एट इट. तो आप इसके रेडियस का अंदाज़ा लगा सकते हैं. एंड दे आर ह्यूज. लगता है कि वाकई पूरा पहाड़ कोई तलाशा गया होगा और उसके बाद इनको बनाया गया होगा. और मुसलसल इसकी जो रेनोवेशन है, जो काम है, वो यहाँ पे चलता रहता है. एंड इट फील्स ग्रेट. जैसे कि मैं कह रहा था कि सिर्फ ऐसे इस्लामिक लैंडमार्क्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करवाते हैं. बहुत अच्छा लगता है आपको. फील्स क्वाइट स्पिरिचुअल. टर्किश मस्जिदों में एक जो चीज़ देखी होगी ना आपने, खुतबे के लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल है, ऑटोमन स्टाइल. हाँ, ऑटोमन स्टाइल. एग्जैक्टली. यस. कोई खुतबा होता है हाँ. तो इमाम साहब इसमें होते हैं जबकि नॉर्मल हमारी मस्जिद में डिफरेंट तरीका है. हाँ. सेम जगह पे बैठ के दे रहे होते हैं. एग्जैक्टली. ये बड़ा यूनिकली डिज़ाइन किया है. ये मार्बल में भी होता है. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your It was a side. great spiritual tour for a very shorter time, but देखना बहुत ज़रूरी था, आना बहुत ज़रूरी था. So final goodbye, final see off to this beautiful construction marvel of Islamic history and culture. यहाँ से हमने एग्जिट लेना, फिर हमने आया सोफिया जाना है. अब हम आया I'm सोफिया more जाएं. excited to see Hagia Sophia. Let's go. अच्छा जी, यार ये बड़ा कमाल एक्सपीरियंस है. ये सिर्फ एक मस्जिद या एक बिल्डिंग की हद तक नहीं है. इट हैज़ अ स्पिरिचुअल वैल्यू. वो स्पिरिचुअल वैल्यू हम मुस्लिम्स को थोड़ी ज़्यादा फील होती है. और मुझे लगता है कि जो यंगर लॉर्ड है मुस्लिम्स की, उसको और की ज़्यादा इसलिए फील होती है कि हमने अगर माजी में इतना अच्छा किया है, ख़ास तौर पर हम जो सब कॉन्टिनेंट वाले हैं, तो हमें अभी भी करना चाहिए. वी शुड वर्क ऑन आवर वैल्यूज़ मोर. लेकिन माशाल्लाह टर्की ने बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रिजर्व किया और बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं. तो आई मस्ट अप्रिशिएट टर्किश गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इस्तांबुल एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ज़बरदस्त है. अब आगे चलते हैं. लेट्स गो. ओके, सो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्पिरिचुअल ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप हमारा ब्लू मॉस्क का जारी है. ब्लू मॉस्क से जब बाहर आते हैं एक राहदारी है, मैंने आपको बताया. एक बड़े मज़े की चीज़ यहाँ पे लगी हुई है. एंड दिस इज़ अबाउट इस्लामिक हिस्ट्री. हमारे अंबिया से लेकर अब तक, शुरू से अब तक. इट सेज़ 1 गॉड, 1 ह्यूमैनिटी, 1 रिलीजन, मैनी प्रॉफिट्स. अब अगर आप डिटेल में जाते हैं तो इट स्टार्ट्स विद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा अलैहिस्सलाम. एंड देन इट गोज़ डाउन देयर मुख्तलिफ अंबिया के हवाले से. हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद, ऐसे मुख्तलिफ जितने बड़े अंबिया हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह, लूत. और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इस्लामिक बुक्स हैं, आई मीन इससे पहले जो स्पिरिचुअल बुक्स है, अल्लाह की जो किताबें हैं, उनका भी यहाँ पे बाकायदा तौर पर तज़किरा मौजूद है. और उनके बारे में बताया गया कि पहले कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो कि आ चुकी हैं, जिसमें ओबियसली हमारी सारी किताबें इस्लामी जो हैं, जिसमें बाइबल है, कुरान, इंजील सब शामिल हैं. उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है. बट द थिंग इज़ कि ये एक शजरा पूरा यहाँ से चलता आता है मुख्तलिफ अंबिया का. और फिर यहाँ से होते होते अदनान, मद, निज़ार, मदर, इलियास, ये पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा यहाँ से चलता आता है. देन इट रीचेस टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद कुरान करीम और आखिरी नबी और आखिरी किताब. दैट्स व्हाट वी बिलीव इन, दैट्स व्हाट द वर्ल्ड शुड बिलीव इन. देयर इज जस्ट 1 गॉड, 1 प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, एंड 1 कुरान, द लास्ट बुक, द लास्ट होली बुक. बहुत अच्छी एफर्ट है. मैंने कहा आपको ये भी दिखाया जाए. वी आर बहुत कुछ दिखाने को.
अजान हो रही है, अजान के बीच बोलना नहीं चाहिए। मैंने कहा आपको वाइब चेक करो। एक तरफ से एक बोल आता है अजान का और आया सोफिया से दूसरा आता है सीक्वेंसर। अब इस तरफ से आएगा। अब आया सोफिया से आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, यही सुनाना था आपको। जबरदस्त सीक्वेंस अजान का ये है। ये आज से पहले आपको किसी ने नहीं दिखाया या बताया होगा। आया सोफिया और ब्लू मॉस्क दोनों में इकट्ठे अजान होती है, लेकिन एक एक कलमा बारी बारी आता है। पहले एक कलमा आया सोफिया से आता है, फिर दूसरा कलमा ब्लू मॉस्क से आता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैंने आपको सुनाया। भाई अब हम आ चुके हैं उस लैंडमार्क के सामने जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर है मुसलमानों के लिए। सिमित आज यहाँ भी मौजूद है। अच्छा, तो ये है आया सोफिया, माशाअल्लाह, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट। कहा यह जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक की चंद एक बिशारतों में से एक ये जगह है कि जो कि मस्जिद में कन्वर्ट होनी है और यहाँ पे फिर अजान होनी है। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको अजान भी सुनाई है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि बहुत सारे लोग हैं, ये नॉन मुस्लिम्स की एंट्री नहीं होती मस्जिद के टाइम पे नमाज के टाइम पे। थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इट वाज अ चर्च बिफोर, बट नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके आया सोफिया को एक मस्जिद बनाया है। तो इसलिए अब जब नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई, तो उसमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो नहीं आ सकते। ये एक अदद बख्तरबंदी खड़ी है यहाँ पे, प्रॉब्ली फॉर द सिक्योरिटी। एंट्रिंग आया सोफिया। ये आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए इसका जितना भी बाहर का इलाका है, ये जो पिलर्स हैं ख़ास तौर पे, इनकी बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। और ये सब कुछ उखाड़ के अंदर से इसको तब्दील कर दिया गया है, ये चेक करें। और ये आम चर्च भी नहीं था, बहुत बड़ा और मशहूर चर्च था। सारे पीसेस प्रिजर्व किए हुए हैं जो समहाउ डिस्ट्रॉय हो गए। हाँ, ओके। तो इसको नोमर चर्च यहाँ पे, अब ये देखें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अजान होती है, नमाज होती है, और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे इसको देखने के लिए। ये अगर आप इस साइड से भी देखो, ये बहुत पुराना चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अभी इसको इसी तरह से मेंटेन किया गया है, इसको तब्दील नहीं किया गया है। ये भी कुछ पीसेस हैं पुराने, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता रहा है। दिलचस्प फीलिंग है यार। अजान हो रही है, नमाज हो रही है अंदर इस वक्त। ये इसकी एंट्रेंस है। ये हम अंदर दाखिल हो रहे हैं इस वक्त आया सोफिया के।
पहले यहाँ पे आई रिस्पेक्ट फॉर जीसस क्राइस्ट, आई हैव रिस्पेक्ट ऑब्वियसली, ही इज़ आवर प्रॉफिट, बट इससे पहले यहाँ पे जीसस को वर्शिप किया जाता था, बट नाउ दिस वन गॉड हु इज बीइंग वर्शिप्ड हियर। अल्लाह अकबर। इतनी हाइट पे छत है, इसको कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये वो छत थी जो इनसे बार बार गिर जाती थी। इसकी मिट्टी लेके ये लोग उस टाइम के पादरी गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा था कि हम इस तरह चर्च बना रहे हैं, हमारा बार बार गिर जाता है। हाँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पट्टी पे ये छत बार बार गिर जाती थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रिपोर्टेडली मिट्टी दम करके दी। काम करके दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी, तो उस टाइम जो सहाबा थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूलल्लाह आपने ऐसा क्यों किया। तो उस टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत की थी कि एक दिन ये शहर मुसलमान फतह करेंगे और ये चर्च जो है ये मस्जिद में कन्वर्ट होगा। And here it is. There it is. सुभान। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको आया सोफिया में दिखानी है, इस वक्त जो हमने ऑब्जर्व किया वो इसी लोग करते हैं कि यूके पहले चर्च था, तो अगर थोड़ा सा आप ऊपर जाएं वो देखें, जूम इन करें ज़रा, तो ये आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स नज़र आएंगी। ये चेक करें, ये पहले पिक्चर्स थी यहाँ पे ऑब्वियसली चर्च के लिहाज से थोड़ा सा पैन का, ये देखें ये है। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये क्या बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इसको कपड़ा भी दिया हुआ है, इसको कपड़े से ढक दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे भी पहले या अभी कुछ पिक्चर्स मौजूद थी चर्च के की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जैसे चर्च होते हैं, बट अब उसको कवर करके चुके कन्वर्ट किया गया। और इसका सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम दिखाएँ, ये ऊपर वाले आप देख रहे हैं, इसके ये जो कॉरिडोर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये उसी तरीके से पैटर्नाइज्ड हैं, उसी तरीके से डिज़ाइन की गई। ख़ासतौर पे मैंने आपको एक पिलर की सिग्निफिकेंस बताई थी, ये पिलर्स की जो सिग्निफिकेंस है, ये दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा चारों खुलफाए राशिदीन के नाम लिखे गए हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजह, हुसैन, हसन, उस्मान, अबू बकर रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, सब के नाम लिखे गए। और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, वॉकिंग इन आया सोफिया। At this side of Hagia Sophia. Wow, it's worth it. माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज भी पढ़ ली, ज़ोहर का चूँकि वक्त है, और हाया सोफिया में भी बिल्कुल बयान बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो बहुत मशहूर जगह, दूसरा एक रूहानियत का एहसास बहरहाल होता है आपको यहाँ पे आकर, और अच्छा लगता है कि लोग नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, हम भी बस नमाज़ पढ़ लिए निकलते हैं हमारे साथ। हेलो, माशाल्लाह, अ ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वंस अगैन। हम यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। लेकिन यार जो चीज़ आके यहाँ पे बाकायदा तौर पे देखने वाली है ना, जो जिस तरीके से आप जो वाइब आपको यहाँ पे पहुँच के आती है, वैसी वाइब आपको पिक्चर्स में या वीडियोस में नहीं आती। तो हम वीडियो बनाते बनाते बाहर आ गए, और मैं जैसे कह रहा था कि वो पिक्चर्स और वीडियोस में वो गेम नहीं आती है यहाँ पे आती है। इस साइड यहाँ पे कुछ टुकड़े प्रिजर्व किए गए हैं पुराने चर्च के, जो मैं आपको दिखा रहा था, और फिर ओबियसली अंदर से उसको पूरा चेंज किया गया है, बहुत सारी तस्वीरों को कवर कर दिया गया है, और इसको मुकम्मल तौर पर आप एक मस्जिद की वाइब आ बिल्कुल वॉल ऐसी लग रही थी, बिल्कुल मेरे पीछे आया सोफिया, तो उसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। वेरी नाइस ट्रिप, क्या कह रहे थे, एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी थी जो कि हमने यहाँ पे इंजॉय की। अभी हमने ये ट्राम हमारी तकरीबन आ गई है, फ़ारूक हमारे साथ हैं ऑन द कैमरा, हम यहाँ से मूव करेंगे और कहाँ जाना है आपको बताएंगे। लेकिन इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही, बिकॉज आगे हमारा आ चुकी ये लास्ट दिन है, आज हमारा लास्ट आफ्टरनून है, लास्ट शाम है टू बी हियर। कल हमने वापस जाना है, तो हम देखते हैं कि आगे फारूक साहब का क्या प्लान है, आपको दिखाते हैं। फिल वक्त थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा और ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको थोड़ा कनेक्ट कर पाई आया सोफिया से, तो डू लाइक। मैं वॉक करके जाता हूँ और फिर देखिए हम आगे कहाँ मिलते हैं आपको। बाय फॉर नाउ।